दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे स्किप किए बिना कंप्लीट देखिएगा। इसमें जो मैं प्रिंसिपल्स आपको बताने वाला हूँ इसे आप फॉलो करके अपने मसल बिल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका टारगेट बॉडी फैट रिड्यूस करने का है तो उसे भी आप अचीव कर सकते हैं। और यही एक बेसिक फार्मूला है जिसे हर कोई यूज़ करता है। दोस्तों मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मनीष शर्मा फिटनेस चैनल पर। और आज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिसे आप यूज़ करके अपने टारगेट को जल्दी और इजी अचीव कर सकते हैं। और इससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह के न्यूट्रिशन को अप्रोच करते हैं, फॉलो करते हैं अपने बॉडी कंपोजिशन के लिए। बॉडी कंपोजिशन और बॉडी फ्रेम हमारे मसल एंड फैट का परसेंटेज है, और इसके लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, इसे हम ट्रैक करना शुरू कर दें, मॉनिटर करना शुरू कर दें। जब तक आप इन कैलोरीज को मॉनिटर नहीं करोगे, ट्रैक नहीं करोगे, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो बॉडी फैट रिड्यूस करने का हो या फिर मसल गेन करने का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर सेकंड पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना। इसमें शामिल होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और बात करूँ अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन में हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं तो 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम फैट में हमें इन दोनों से डबल 9 कैलोरीज मिलती हैं। सो इसे भी ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर थर्ड पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए। इसमें शामिल होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स में विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E एंड K। इसके अलावा मिनरल्स में जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीज एक्सेट्रा। और ये भी हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए ज़रूरी हैं। और इसके ऊपर ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। एंड नंबर फोर्थ पे मील टाइमिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मील तो हर कोई लेता है बट सही टाइम पर लेना उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं विदाउट अपनी मील लिए तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे और ड्यूरिंग वर्कआउट आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ कि आप एक्सरसाइज से पहले 1 घंटा पहले स्मॉल मील लेके जाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो, तो आप एक्सरसाइज के दौरान एनर्जेटिक फील करेंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मील को सही टाइम पर लेना। ऐसे ही आफ्टर वर्कआउट आपकी मील जो है वो सही टाइम पर होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद आप अपनी मील लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी की जो नीड है वो फुलफिल टाइम से नहीं हो पाती है। सो मील टाइमिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। एंड नंबर 5 पे सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि आप नॉर्मल पर्सन से अगर ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा नीड रहती है आपकी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स की। और अगर आपका मील आप सही समय से नहीं लेते हैं, आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो आप सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके गोल को अचीव करने में। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये 5 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अब मैं आपको एक बहुत ही इजी वे से समझाने वाला हूं जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि आप किस तरह से अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाएँ। सो यहाँ पर देखें आप, मैंने कुछ लिखा है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी जो है बेसिकली ये हमारी बॉडी में जो कैलोरीज हैं जो स्टोर हैं यही एनर्जी के लिए हमारी बॉडी यूज़ करती है। चाहे वो बॉडी की फंक्शनिंग हो उसमें भी कुछ एनर्जी हमें यूज़ होती है। इसके अलावा होल डे में हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भी हमारी एनर्जी जो है एक्सपेंडिचर होती है। तो टोटल डेली एनर्जी जो एक्सपेंडिचर हमारा है, अगर उससे हम कैलोरी सरप्लस में लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो हम बल्किंग फेज में चले जाएंगे, हम अपने मसल को गेन कर सकते हैं। और अगर आप अपने बॉडी फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, कटिंग में जाना चाहते हैं, तो जो कैलोरीज आप डेली बर्न कर रहे हैं, डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, उससे कम कैलोरीज आपने, डेफिशिएंट कैलोरीज आपने कंज्यूम करनी है, तो आप कटिंग फेज में चले जाएंगे। और अगर आप अपने वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ना बल्क पे जाना चाहते हैं, ना कटिंग पे जाना चाहते हैं, तो जितनी कैलोरीज आप डेली बर्न कर रहे हैं, जितनी कैलोरीज आप एनर्जी के रूप में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उतनी ही आपने कंज्यूम करनी है, तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका 3000 कैलोरीज का है।
अब ये 3500 भी हो सकता है, किसी का 2500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी डेली की वर्किंग के ऊपर, आप क्या काम करते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं। 3000 कैलोरीज अगर आप डेली जो है एक्सपेंडिचर करते हैं और आप बल्किंग पे जाना चाहते हैं, अपने मसल को गेन करना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप 15% या 10% कितना परसेंट की ग्रोथ इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अगर 15% आप करना चाहते हैं तो 3450 कैलोरीज जो है आपको पर डे की कंज्यूम करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर 3000 से 3450 जो है 450 जो है, इसमें 450 कैलोरीज जो है आपने ज़्यादा कंज्यूम की हैं जितनी आप बर्न कर रहे हैं डेली की, उससे तो आप जो है वो बल्किंग फेस में जाना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि अपना बॉडी फैट रिड्यूस करना, कटिंग फेस में जाना, तो आपने जो है -500 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है। तो आप जब 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करना शुरू करेंगे, 2500 कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तो आप जो है वो कटिंग फेस में आ जाएंगे। डेली जो एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है 3000 का हो रहा है और 2500 आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो 500 कैलोरीज जो है वो आप कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे आप धीरे धीरे जो है आपका बॉडी फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सा वे है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वेट को मेंटेन रखना है जितना आपका ऑलरेडी है, तो आप 3000 कैलोरी अगर आपकी एक्सपेंडिचर हो रही है तो आपने 3000 कैलोरी ही पर डे की लेनी है, कंज्यूम करनी है, उससे आपका वेट जो है वो मैनेज रहेगा, उतना ही रहेगा। सो ये सिंपल सा फंडा है, अगर आप इसे समझ गए तो आप इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एंड द मेन कॉन्सेप्ट इज़ टू अंडरस्टैंड ट्रैकिंग योर कैलोरी इनटेक। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप इजीली अपने जो भी आपका गोल है आप उसे अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।